प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। मैं प्रभु में आपकी बहन मिसेस प्रीति कुजूर मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे फेसबुक पेज पर, मसीह मंथन के पेज पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके प्रश्न को लेकर के आई हूँ, जो कि प्रश्न ये है कि हम विश्वासियों को किसकी कसम खानी चाहिए। कुछ लोग लेंट के समय में, अभी इस समय में चूँकि अपने आप को लोग उपवास रखते हैं, इसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो उपवास के समय में अपने आप को सच साबित करने के लिए कसम खाने लग जाते कि मैं चूँकि प्रभु में नज़दीकी में हूँ, और कसम खा लिए तो सामने वाले को ज़्यादा असर करता है। तो सच में क्या हमको कसम खानी चाहिए, या हम कसम खाएँ तो किसकी कसम खाएँ? तो प्रश्न ये उठता है मेरे प्रिय। हम लोग सचमुच में इन दिनों में या कभी भी आपने देखते होंगे कि लोगों की आदत रहती है कसम बोलने की। कसम से ऐसा हो गया, कसम से वैसा हो गया, और फिर देखते हैं कि अपने बातों को सच साबित करने के लिए या फिर सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग लोग करते हैं। और छोटी चीज़ें हैं, लगता है कि यदि मैंने कसम से ऐसा बोल दिया तो सामने वाला मुझ पर यकीन कर लेगा। हम देखते हैं कि कई लोग अपनी शपथ खाते हैं। कई लोगों को, माताओं को देखते हैं कि अपने बच्चों के सिर में हाथ रख करके बोलते हैं कि इसकी कसम, उसकी कसम, अपने हस्बैंड की कसम। जेंट्स लोग भी अपनी कसम, अपने बच्चों की कसम खाते। कई लोग तो ऐसे हैं कि बिल्कुल बाइबिल में हाथ रख के कसम खाने लग जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सच बोल दिया अपनी बात को मनवाने के लिए। तो क्या हमको कसम खानी चाहिए? कसम खाने से श्राप आता है। यदि हमने कसम नहीं खाया तो क्या श्राप आया, या हमने कसम को पूरा नहीं किया तो हमारे ऊपर श्राप आया? तो इस प्रकार की बातें हम देखने को, सुनने को हमको मिलता है। तो हमको वचन में क्या कहता है कि हमें किसकी शपथ खानी चाहिए, और हम मसीहों को क्यों शपथ खानी चाहिए या क्यों नहीं खानी चाहिए? तो आज हम लोग देखेंगे जो पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 33 पद से देख रहे हैं। क्यों? फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। तो ये कहाँ पर कहा गया था, किसको कहा गया था? देखिए, हम लोग इसको देखते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक में। हम लोग देखते हैं 19 अध्याय में उसका 12 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग को मिलता है उन लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसका 12 पद में लिखता है, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। देखिए कितना स्पष्ट रूप से परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। इजरायलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था मूसा के द्वारा, व्यवस्था दिया था मूसा के द्वारा, जिसमें ये बातें वो कहता है कि इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, मत्ती में फिर तुम सुन चुके हो, और जहाँ पर भी फिर तुम सुन चुके हो अर्थात ये पुराने नियम की बातों को कह रहा है। उनके लिए जो कहा गया था, जहाँ पर भी आप सुनेंगे कि तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, तो अर्थात ये इजरायलियों के लिए की बातें हो रही है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखिए गिनती की पुस्तक 30 अध्याय उसका 2 पद में देखिए क्या कहता है वचन। जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। क्या मनुष्य इतना परिपक्व है? क्या मनुष्य इतना स्ट्रांग है कि जो उसके मुंह से निकलता है वो उसको सब चीज़ को पूरा करता है, जो उसके मुंह से बोल दिया वो पूरा करता है? ऐसा नहीं होता मेरे प्रिय। समय के साथ में मनुष्य बदल जाता है। कब वो बदल जाए मनुष्य को खुद को नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है कि अपने आप को वाचा से बांधने के लिए जो शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले, और जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। तो यह बहुत कठिन कार्य है।
कठिन कार्य हम कब बदल जाते हैं। कई लोग हम लोग देखते हैं कि शराब के नशे में अपने आप को बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरीके की बातें पुरुष व्यक्ति जो है ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना क्या इतना आसान है। हम मनुष्य जो है अपनी शपथ को पूरा नहीं कर सकते मेरे प्रियो। और यहाँ पर वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 23 उसका 21 और 23 पद। व्यवस्था विवरण में हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 23 उसका 21 और 23 पद। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। उसके बाद क्या कहता है, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसे मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। कितना स्पष्ट वचन यहाँ पर हमको बता रहा है कि यदि तू कह रहा है तो उसको पूरा भी करना। और मनुष्य जो है समय पर बदल जाने वाला मनुष्य है, समय पर बदलने वाले मनुष्य है। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरे करने की चौकसी करना। और हम देखते हैं कि जो व्यवस्था उनको मिली थी, जो आज्ञाएं उनको मिली थी, इजरायलियों ने कभी उसको पूरा नहीं कर पाया। तो हम क्यों इस प्रकार की करें। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उसने क्या कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। क्या कहता है मत्ती में ही 5वां अध्याय 17 पद, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। तो अब वचन हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मत्ती में कहता है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना। अब हमको शपथ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हम स्वर्ग की शपथ खा सकते हैं, ना ही हम धरती की शपथ खा सकते, ना ही हम यरूशलेम की शपथ खा सकते, ना ही अपने सिर की हम शपथ खा सकते, क्योंकि ये हमारे नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर का है, सिंहासन है, धरती परमेश्वर के पांव की चौकी है, यरूशलेम महाराजा का नगर है। हमारे सिर के बाल ना तो हम सफ़ेद कर सकते हैं ना ही काला कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल की बात ना करें कि हम डाई लगा लिए और हम सफ़ेद कर लेंगे, काला कर लेंगे। नहीं, आप प्राकृतिक रूप से आप उसको ना तो सफ़ेद कर सकते हैं ना ही उसको काला कर सकते हैं। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम किसकी शपथ खाएं, ये तो हमारा है ही नहीं। फिर हम अपना बोल के किस प्रकार से हम शपथ खाएं या कसम खाएं। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। और एक पद और यहाँ पर हमको याकूब कहता है 5वां अध्याय 12 पद में, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, और तुम दंड के योग्य ना ठहरो। तो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मैं उस बहन के माध्यम से मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि हमारी बातें जो है हाँ की हाँ हो, ना कि ना हो। देखिए, सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य होता है, चाहे वो 1 साल की दूरी तय करे, चाहे 2 साल की दूरी तय करे, चाहे 10 साल की दूरी तय करे, 1 पीढ़ी की दूरी तय करे, लेकिन सत्य ही होता है। झूठ बहुत दिन तक, बहुत दूर तक नहीं चलता। वो हमेशा कभी ना कभी उसका पर्दाफाश हो ही जाता है, लेकिन सत्य होता है। यदि आप किसी को सत्य कुछ बोल रहे हैं और आप सत्य बोल रहे हैं, आप 1 बार बोलिए, आप 2 बार बोलिए। सामने वाला की यदि मानसिकता ही ऐसी है कि मेरे को विश्वास ही नहीं करना, तो वो आपकी बात को विश्वास नहीं करेगा। और मेरे प्रिय, यदि मेरा जीवन, मेरा चाल चलन इस प्रकार का है कि मैं जो बोल रही हूँ वो या तो हाँ है, यदि मैंने हाँ कहा है तो सामने वाले को यदि मेरा जीवन दिखता है कि हाँ फलानी ने बोला है, उसने बोली है, माने ये बात सच है, तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए कि यदि मैंने कुछ बोल दिया तो सामने वाला उसको यकीन कर सके। यदि हमारा ही जीवन 3-5 का जीवन होगा तो सामने वाला कौन यकीन करेगा?
कौन यकीन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए हमको वचन बताता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो हमको किसी की शपथ, किसी की कसम नहीं खाना है, नहीं खाना है। इससे वचन की अवहेलना होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि हमको किसी की कसम नहीं खानी है, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, ना ही अपने सिर की, ना ही किसी वचन की, ना ही किसी बाइबल की हमको शपथ नहीं खानी है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। प्रभु आशीष दे।